नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हमने ये सीरीज़ शुरू की है जहाँ पे हम ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। ये हमारे स्टूडेंट हैं जो साथ में बैठे हैं, दीपक नाइक जी। आज इनके मुंह से हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। ये कहानी है ट्रेडर्स की ज़ुबानी। तो वेलकम दीपक जी, कैसे हैं आप? ठीक। सबसे पहले आपने स्टॉक मार्केट का नाम कहाँ सुना? सर मैं असल में कैब चलाता। एक कैब। हाँ कैब जो ओला उबेर में रहती, जी पे कैब चलाता। तो मैं अपने एरिया से एक कस्टमर को लेके, वो सर थे जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, टीचर थे वो भी, तो उनको लेके जा रहा था। तो रोज़ सुबह 9 बजे का टाइम था, मेरे ख्याल से 9:15 कुछ मार्केट चालू होता था। तो वो चालू हो जाते थे अपना खरीद करना, हाँ, और फ़ोन पे बताते रहते थे। पर भी मैं 15-20 दिन लेके गया उनको साथ में। मतलब आप कैब चलाते थे हाँ, और साथ में वो आपके कस्टमर? कस्टमर थे, उनको छोड़ना और कभी-कभी लेके आ। फिर ऐसी बातचीत चालू हुई। फिर मैंने पूछा, सर आप फ़ोन पे क्या करते करके? वो उन्होंने बताया कि स्टॉक मार्केट का मैं 35 बता रहा स्टॉक लेता। तो मैं बोला ये कैसा होता? तो बोले इसके लिए अकाउंट वगैरह खोलना पड़ता बोले, और फिर मतलब उसके पहले आपका डीमैट अकाउंट भी नहीं? कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ समझता ही नहीं सन। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सर के साथ बातचीत चालू थी। तो मैं बोला यार ऐसे किसी के भरोसे पे स्टॉक लेना ही गलत है, हाँ? पर तो फेसबुक देखते देखते क्या हुआ है कि आपका नंबर आया उस पर। हाँ, नंबर आया तो मैं फ़ोन किया, तो शायद आप ही से बात हुई मेरी। तो तब बोला गया कि संडे के दिन सुबह 11 बजे कुछ, 11 या 9 बजे कुछ ऐसा, 11 बजे, हाँ। तो यहाँ क्लासेस होते, फ्री क्लासेस करते। तो पहले संडे तो मैं आ ही नहीं पाया, फिर उसके नेक्स्ट संडे फिर मैं आया, यहाँ देखा मैं सब। तो तब तो कुछ समझ में नहीं आया जो सर ने समझाए। तो मैं बोला यार स्टॉक तो खरीदना है अपने को, स्टॉक तो लेना है। तो ऐसे किसी के बोलने पे और किसी के करने पे तो मुश्किल है। मुश्किल। ठीक है, उससे ठीक हम अगर सीख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस। हाँ, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आया मैं, यहाँ चालू किया अक्टूबर 17 से। हाँ। यहाँ अक्टूबर 17 से चालू किया। तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया अंदर, ठीक है, वो सब सर के ऊपर से जाता था। सिर्फ जो स्टूडेंट थे उनको देखने का, और सर पढ़ाते रहते तो वो देखने का बस। ये यहाँ आए के बाद फिर सर ने अकाउंट खोल के दिए, डीमैट। डीमेट अकाउंट वगैरह क्रिप्टो का भी उसके साथ, हाँ, हम दोनों साधु में ओपन किया। दोनों ओपन किए। तो सर ने पहले ही बताया कि अभी आपको स्टॉक वगैरह लो मत, कुछ नहीं। जब आपके समझ में आएगा उसके बाद धीरे धीरे 100 रुपये से स्टार्ट करना। ये तो 100 रुपये से, 100 रुपये से, मतलब उसका क्या बोलेगा अपन, रिक्स 100 रुपये की है ना। हाँ, इसके बाद स्टार्ट करना धीरे धीरे, पहले सीख लो आप। तो मैं कुछ दिन हुए, करीब 15 दिन या 10 दिन, तो थोड़ा समझ में आया। समझ में आया तो स्टॉक आने लगे, और भी मेरे साथ लोग थे, 10-15 लोग थे। तो चालू था, तो कोई स्टॉक आया जो मतलब जैसे कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या लिया ना, नहीं, आपने पहला ट्रेड फिर मतलब ज्वाइन करने के कितने दिन बाद ली? 10-15 दिन 10-15 दिन में पहला ट्रेड पहले करना शुरू की? लीजा। तो जब आप यहाँ पे आए तो आपने क्या मतलब क्या लर्निंग में आपके क्या इम्प्रूवमेंट आया? मतलब क्या ऐसा सीखे कि आपको लगता है कि आप ट्रेडर बन पाओगे, या फिर उस समय की बात? नहीं, सर ऐसा बता देते, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट लेग जो है, ठीक है, कॉलिंग चाहिए, सेकंड लेग एकदम स्मूथ चाहिए, हाँ। ठीक है। उसके बाद थर्ड लेग पे हमको एंट्री करना है, लेकिन वो भी थर्ड लेग में ही जो चाहिए वो होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। मतलब कंडीशन सेकंड। हाँ, वो होना चाहिए। हमारा सेटअप बना तो हमको एंट्री लेना है, तो स्टॉप प्लस के लिए नहीं रखना है, ठीक है। तो वैसे हुआ, तो बाकी जो मेरे साथ लोग थे वो सब लेने लगे, मैंने भी लिया साथ में। तो मैं फर्स्ट मतलब वो स्टॉक लिया। उसके बाद वो 1:4 आया शायद, ध्यान नहीं है अभी मेरा। वन याद नहीं है? हाँ, 1:4 वगैरह आया। तो फिर वो सिलसिला चालू हो गया वैसे। पहले 100 रुपये के रिस्क, आज 1000 रुपये के रिस्क लेता था, ठीक है। लेकिन अभी ये मार्केट डाउन रहने के कारण अभी मैंने भी 300-500 पे आ गया रिस्क पे। अच्छा, तो आप अपनी रिस्क को बराबर मैनेज कर? हाँ, कम कर दिया अभी, क्योंकि मार्केट डाउन है, उसकी वजह से रिस्क कम कर दिया। नहीं को 1000 रुपये की रिस्क लेता था मैं, और 1000 रुपये के सामने 4000 रुपये
प्रॉफिट मतलब कई बार किया मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो नए ट्रेडर्स आते हैं, मतलब नया कोई बंदा आता है, तो उसको मतलब क्या ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जिससे वो भी प्रॉफिट कर पाए और स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर पाए? नहीं सर, इसमें अगर करना है आपको तो पहले सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है आप, क्योंकि गलतियां बहुत आज भी करता हूँ, मैं भी गलतियां करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उसके बाद समझ में आ रहा है ना, गलतियां किए के बाद भी समझ में आ रहा है कि सब जो 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोलते कि मार्केट नीचे है, संभल के सब करो, जब अपना सेटअप आएगा तभी ट्रेड करना, लेकिन कैसी है सर, वो आदत बन जाती ना, बटन दब जाती, ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा है, अगर बटन दब गई तो एक तो 1:4 होना, नहीं तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा वो, बीच में हम लोग बड़ी गलत भी दम चाहे, हाँ दम जाती, है ना? हाँ फिर भी आपका जो रिस्क है वो परफेक्ट है, मतलब 100 रुपये जाने हैं तो 100 ही जाएंगे, 1000 जाने हैं तो 1000 ही जाएंगे, बराबर? हाँ हाँ। इसमें और एक चीज़ है, जैसे कि 1:4 टू चलेगा तो हम लोग ट्रेल लगा देते, ट्रेल कर देते हैं, ट्रेल प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हैं ये, मतलब अभी कुछ भी हो जाए, मार्केट की कंडीशंस कैसी भी हो जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, फिर भी आपको लॉस ना हो। तो आपने लॉस को कंट्रोल करते आए हो, हाँ है ना? तो जैसे आप हमारे वीडियो में भी थे, तो पहले महीने आपका 45% का रिटर्न आया, है ना? मतलब हमारे सारे स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपका था। तो जैसा मुझे लगता है कि बाकी लोगों को पढ़ाने में और आपको पढ़ाने में कि उनको क्या मतलब अच्छा लगता है कि बाकी लोगों को पुरानी चीज़ें जो है वो पहले मिटानी पड़ती है, जो सबकॉन्शियस माइंड में उनके स्टोर रहता है कि पहले कॉल पुट करते थे, फिर वो फीचर्स करते थे और दुनिया भर की चीज़ें करते थे, पहले वो डेटा उनके दिमाग से निकालना पड़ता है। पर आपके केस में ऐसा था कि आपको मजबूरी नहीं आता, हाँ जी रोज देता हूँ। है ना? हाँ तो आप हमेशा 1:4 ही आपके दिमाग में है, तो रिस्क रिवॉर्ड जो आपका पक्का हो गया है। मैं रुक जाता हूँ सर, मैं तो मतलब दूसरे ट्रेड में तो 1:10 15 मिल गया हूँ। अच्छा, हाँ तो आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन सा है? मेरा क्रिप्टो में है 18,000 तक। और ऐसे बड़े वाले कितने प्रॉफिट्स हैं आपके? बड़े वाले क्रिप्टो में ही बताऊंगे इसमें। हाँ, किस क्रिप्टो में? क्रिप्टो से इस 18,000 का सबसे बड़ा है, इन बाद में तो वो है 1:4 तो लेता ही हूँ, वो कही हाँ नहीं तो ट्रेड लेता हूँ, पैसे। हाँ या फिर स्टॉप लॉस। तो जब आपका ये इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, उसमें रिस्क कितना था? 700 रुपये था, 17,000। 700 रुपये के अगेंस्ट में 18,000 लाया, ये तो डेडली परसेंटेज रिटर्न हो गया, है ना? और आपका सबसे बड़ा लॉस कौन सा है? वही 7,000 का। 7,000 का। 7 तो फिर उसमें क्या गलती हो गई वो समझो। वो 18,000 जिस दिन मिले ना सर, हाँ, उस दिन सुबह सुबह मैंने एग्जिट कर दिया, 18,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद लालच लालच सबसे बुरी थी, ठीक है। तो फिर मेरे को दूसरा कॉइन दिखा, हाँ मैंने ले लिया उसको तुरंत, और ना स्टॉप लॉस लगाया ना कुछ लगाया, और उसी वक्त मैं बाथरूम में भाग गया। अब मैं बोला उतनी देर में होना क्या है, और बाथरूम से आया वापस तो 7,000 रुपये माइनस सीधे, तो मैंने तुरंत ही काट दिया कि हाँ तो उसमें जो है आपका रिस्क गड़बड़ा है, तो इसीलिए उसमें 7,000 बेसिक है। देखो सर, देखो इसमें सीखने वाली बात यह है कि आपकी एक गलती ना आपका बहुत बड़ा लॉस कर सकती है। तो इसीलिए हम हमारे स्टूडेंट को हमेशा बोलते हैं कि रिस्क हमेशा इतना परफेक्ट रखो, चाहे मार्केट की कंडीशंस कुछ भी हो जाए, हमारा लॉस एकदम लिमिटेड होना चाहिए। आपको, मुझे और किसी को नहीं पता कि वो आगे जाएगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ये तो हमने अपने ब्रेन को समझा दिया है, हाँ। बराबर? नहीं तो हम अपने सेटअप पे किए तो हमारे हिसाब से वो चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। हाँ। हाँ, तो अगर वो सेटअप के ऊपर आप एकदम कन्विक्शन है आपका, सेटअप के ऊपर भरोसा करते हो, तो आपको इतने दिन में प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको कहाँ पे लेना है, कहाँ पे 1:4 तो क्लियर है, 1:4 पे ही काटना है, स्टॉप लॉस हमारा 1% का ही देना है, बराबर? तो जैसे दीपक जी, आपका एक जो बड़ा प्रॉफिट है वो 18,000 का है ना? ऐसे आपके 7,000, 8,000, 12,000 वाले भी प्रॉफिट्स हैं, बराबर? इन सब ट्रेड्स में आपकी रिस्क कितनी थी? सर सब में अलग अलग थी, जैसे कि एक क्रिप्टो में एक नहीं रखता मैं, क्रिप्टो में कैसा करता हूँ, उसमें अमाउंट ही उतनी रखता हूँ कि ज़्यादा माइनस नहीं होने को, मतलब जाएंगे तो उतने हाँ बने रहता है, ऐसा है। तो एक लास्ट टाइम तो ऐसा था सर कि मैं 200 रुपये की रिस्क किया था, उसमें करीबन मेरे ख्याल से 5,500 रुपये कुछ मिले थे, 200 रुपये के रिस्क में। बाप के बाप। हाँ 5,500 रुपये कुछ मिले थे, और उसमें मेरे ख्याल से उस वक्त मेरे अकाउंट में 350 रुपये थे, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा 200 रुपये, 200 रुपये। हाँ तो मैं लीवरेज ज़्यादा ले लिया था। ओके, उस लेवरेज के वजह से आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ,
है ना। मैंने आपने 26 रुपये पे कि 300 रुपये पहने थे। 26 रुपये में मेरे ख्याल से 325 रुपये कुछ तो भी बनी थी अच्छा, वो भी परसेंटेज भी एकदम जोरदार। हाँ सब्जी। तो अभी ये जो जर्नी है, इस जर्नी में आपसे क्या गलतियाँ हुई? देखिए, इस जो सीरीज का मोटिव है ना, इस वीडियो के माध्यम से जो बाकी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको वो लर्निंग मिले कि एक ट्रेडर क्या गलतियाँ करता है, और वो गलतियाँ अगर ट्रेडर्स को पता चल जाए तो वो गलतियाँ करने से रुक जाएंगे, तो अपनी जर्नी में थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो आपसे भी अभी भी गलतियाँ होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट वो गलतियाँ क्या है आपकी? सर गलतियाँ क्या है, हम बिना सेटअप के मतलब ऐसा लगता है हम लोगों को कि हम बटन दबाते हैं तो 1:4 1:10 चल ही जाता। मैं जो करता हूँ वही सही है। तो वो इसलिए ना, क्योंकि आप में अब तक जो साथ में सब लोग कर रहे थे, तो सेटअप अपने को परफेक्ट मिल रहा है। तो जितने भी ट्रेंड्स देखे हैं, नहीं वैसा नहीं है सर, सेटअप रहे ना रहे, एक दो बार ऐसा हो गया कि बिना सेटअप के भी 1:4 चलेगा, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। अच्छा, हाँ, मैं आप टारगेट के बाद मेरे को ऐसा लगा, हाँ ऐसा लगा मुझे कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है करके। तो एक दो बार करके देखा, प्रॉफिट हुआ, ये जो लॉस होते गया फिर उसके बाद फिर सर ने अच्छे से समझाया मुझे कि ऐसा करने से ऐसा ही होने वाला है, तो जब तक सेटअप होता नहीं तब तक आप ट्रेड लो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से थोड़ा संभला, लेकिन गलतियाँ फिर भी कर दी रहा हूँ आज भी, आ रही थी कर ही रहा। बट तो आपकी गलतियों में एक चीज मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि आप भले ही सेटअप के अराउंड गलतियां कर रहे हो, है, मतलब ट्रेड नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन में खाली बटन दबा दिया। अरे सब होती है वो, यार मैं बता रहा आपको होती है वो, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है। मतलब ट्रेडर जो है उसको बटन ही दबाना है, सीधी सी बात। ओके हाँ, वो आया, वो लॉस हो या प्रॉफिट हो उसका टेंशन नहीं रहता उसको, सिर्फ बटन दबाना है। नहीं, पर आपकी इसमें यह अच्छा है कि आपका ट्रेड भले ही बटन दब जाए, हाँ आपका रिस्क लिमिटेड होता है, हाँ जिसकी वजह से जो बड़ा लॉस ट्रेडर्स को होता है बिना स्टॉप लॉस लगाने की वजह से, वो लॉस अभी तक दीपक जी को उतना बड़ा हुआ नहीं है ना। वो एक दिन उन्होंने जो क्रिप्टो में लिया वही एक बड़ा लॉस है, उसके उसके बाद उनका बड़ा लॉस है ही नहीं। तो एक ट्रेडर जो नया मार्केट में आता है उसको क्या बताना चाहोगे कि मतलब कहाँ से शुरुआत करे, क्या अपने दिमाग में रखे कि ताकि वो जो बड़े बड़े लॉसेस वाला तो स्टोरी तो उस बना सकती है ना, तो ऐसी स्टोरी उनकी बने ना, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे कि क्या ऐसा करो जिससे वो बड़े लॉसेस ना करें? सर, सबसे पहले तो ये है, जब तुम ये है एक बिजनेस, सीधी सी बात, ये सही बोल, हर ट्रेडिंग एक बिजनेस है, यस पैसा लगाओ पैसा कमाओ, ठीक है ना। हाँ, तो उसके लिए कैसी है, माइंडसेट जरूरी है, आपकी स्थिरता जरूरी है, आप स्टेबल होने चाहिए। हाँ जरूरी है, ठीक है। और कैसे है सर, हम एक मतलब कोई जॉब भी करने जाते तो क्वालिफिकेशन पूछते, ठीक है ना, कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है। आज मतलब इंजीनियरिंग करने के लिए भी आपको 4 साल बीटेक करना ही पड़ता, उसके बाद ही जॉब मिलता है, ठीक है ना सर। तो इसको भी करने के लिए आपको सीखना जरूरी है। देखिए, सीखना तो वो समझ गया, पर इन टर्म्स ऑफ मतलब क्या करना चाहिए, अभी समझ लो बहुत लोग सीखने के लिए रेडी नहीं है, यूट्यूब देख लेते हैं, सोचते हैं कि मैं ही खुद कर लूंगा। नहीं तो बट गड़बड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती ना। हाँ, बट माइंडसेट लेवल पे क्या उन्होंने करना चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? हाँ, स्टॉप लॉस तो जरूरी है, वो तो जरूरी है। आप लाख रुपए का स्टॉक खरीदो या 10 रुपए का खरीदो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो दीपक जी, ऐसी एक चीज बताओ जिससे ट्रेडर जो है 10 में से 8 बार भी गलत जाए फिर भी वो नुकसान ना करे। कैसा है सर, जो भी मतलब आप सिस्टम जो भी यूज़ करते, पहले कैंडल पे लेते हैं, आखिरी कैंडल पे लेते हैं, जैसी भी लेते, मतलब कोई भी स्टैंड आपका कोई जो कैंडल जैसे लेते हैं, तो आपको रिक्स तो एक करना ही लेना ही पड़ेगा पहले कि 1:4 और ज़रूरी है, 1:4 लेना है आपको। और रिक्स जो भी 100 रुपये की रिक्स लिए तो 400 रुपये मिलना चाहिए आपको, ठीक है ना। उसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगाते लगाते ऊपर ठीक है, और भी अच्छी बात है, नहीं क्या। सो ये थे दीपक जी और ये थी इनकी जर्नी। आई होप आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ इनसाइट अपने घर लेके जाएं और वो अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करें, ताकि आप भी उस जर्नी में आगे बढ़ पाए जहाँ पे आप रुके हुए हो। थैंक यू सो मच।